वेलकम बैक। दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना मजा नहीं सजा है, लेकिन अगर सच में आप ड्राइविंग प्लेजर का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए गोवा और मजा लीजिए गो कार्टिंग का, जहां मुलाकात करेंगे नारायण कार्तिकेयन से भी। मौका था भारत की पहली नॉन स्टॉप 24 आवर्स इंटरनेशनल कार्ट एंड्यूरो रेस का। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर इस कार्टिंग रेस के लिए चुना गया गोवा के ट्रैक्स को। चुनौतियों से भरपूर इस नॉन स्टॉप रेस में पार्टिसिपेट करने वाली 12 टीम्स के अंदर था इस रेस को जीतने का जज्बा। इस रेस में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम्स के अलावा थी 6 भारतीय टीमें और साथ ही इस रेस में आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल थी ऑल वुमेन्स टीम भी। शाम के ठीक 5 बजे बड़े ही दिलकश अंदाज में रेस की शुरुआत हुई। ट्रैक पर सभी टीमों के बीच जोश देखते ही बनता था। सभी रेसर्स का एक ही मकसद, जीत हासिल करना। इनके जोश को दोगुना करने के लिए वहां खुद मौजूद थे फॉर्मूला 1 चैंपियन नारायण कार्तिकेयन। 10 years ago was pretty hard because there was no corporate support. That was the biggest challenge I faced. But now motorsport is, understood much better in our country. So, for the youngsters it's much easier. And I'm competing in the A1 championship right now. 24 घंटे बिना रुके रेस का सिलसिला यूं ही कायम था। इस रेस में जेके टायर नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप के 2 और 4 स्ट्रोक लेवल कार्ट विजेता शामिल थे। इस रेस में हिस्सा ले रही हर टीम में शामिल थे कम से कम 4 ड्राइवर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 ड्राइवर्स। किसी भी ड्राइवर को 120 मिनट यानी 2 घंटे से ज्यादा लगातार ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी, जबकि हर ड्राइवर को कम से कम आधे घंटे का आराम जरूरी था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन रेसर्स अभी भी एनर्जी से भरपूर थे। ये रेस बाकी रेस से जरा कुछ हटकर थी, क्योंकि इस 24 घंटे की नॉन स्टॉप रेसिंग में दिखा म्यूजिक और डांस का जलवा, जिसका वहां मौजूद लोगों ने भी पूरा मजा उठाया। रात ढल चुकी थी और दिन चढ़ चुका था, लेकिन रेसर्स उसी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सबका एक ही लक्ष्य, किसी भी तरह रफ्तार के सौदागर बनकर इस रेस पर अपनी फतह हासिल करने का। इस रेस में मौजूद महिला टीम के भी हौसले बुलंद थे। हमारा तो टोटल कमिटमेंट ही मोटर स्पोर्ट है, जेके टायर का 13 साल से, तो हमारे तो एफर्ट्स में कोई कमी आनी नहीं है। लेकिन हमारा ये जरूर रहता है कि हम पहले नेशनली बच्चे को तैयार करें और जहां भी हम कोई भी नया इनिशिएटिव लें वो पहले नेशनली एक एक्सेप्टेबल हो और बच्चों के लिए फायदेमंद हो, और उसके बाद जो डिजर्विंग बच्चे हैं और जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, सिर्फ उन्हीं के पीछे हम अपने एफर्ट लगाते हैं। मुकाबला कांटे का था, सवाल ढेरों थे। क्या इस कार्ट रेस में भारतीय नौजवान अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे? क्या महिला टीम जीत का सेहरा अपने सर बांधेगी, या फिर कोई विदेशी टीम भारतीय टीमों को भारत की ही सरजमीं पर हराकर ये जीत अपने नाम कर लेगी? चंद ही पल बचे थे जब इन सभी सवालों का जवाब मिलना बाकी था, और आखिर वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जीत का दामन थामे खड़ी थी कोल्हापुर की टीम मोहितेश रेसिंग। मोहितेश रेसिंग ने 1100 किलोमीटर का सफर 2298 लैप्स में पूरा किया। फ्यूचर तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर विजय माल्या ने ऑलरेडी इंडिया की फर्स्ट फॉर्मूला 1 टीम खरीद ली है, और मेरे ख्याल से वो एक फैंटास्टिक अचीवमेंट है फॉर इंडियन मोटर स्पोर्ट। जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग एक टीम है मोहितेश रेसिंग, और हम लोग स्लोली एक प्लान बना रहे कैसे ऊपर जाने का, और कैसे फ्रॉम इंडिया के बाद कैसे इंटरनेशनल जाने का, वो हमारा प्लान है। मोहितेश रेसिंग ने इस 24 आवर्स नॉन स्टॉप रेस को जीतकर ये साबित कर दिया कि वो है चैंपियंस की चैंपियन। दूसरे नंबर पर पहुंचने में कामयाब रही स्पीड राया रेसिंग, और वहीं तीसरे नंबर पर थी टीम मिक्स मलेशिया 1। दिल्ली के ट्रैफिक रोड पर ड्राइविंग करते करते मैं तो थक चुकी थी, बट बिलीव मी, गोवा के इस ट्रैक पर कार्टिंग करके मुझे तो बहुत मजा आया। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। So if you are passionate about driving, then you should try this gadget.